हेलो दोस्तों, जीडीके एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी खबर के बारे में। तो दो कंपनी की खबर को हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे और जानेंगे पूरी डिटेल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो पहले स्टॉक का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। 2083 रुपये 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग निकल के आ रही है 28 जून 2024 की। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को जब कवर करा था तब कंपनी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि कंपनी की मीटिंग होने जा रही है स्टॉक स्प्लिट को लेकर के। तो उसका प्राइस था 2052 रुपये के आसपास का प्राइस चलता था और 2180 रुपये के आसपास का प्राइस जा चुका था। उसके बाद ही नीचे आया। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन और सेकंड इन्फॉर्मेशन का जो बीच का टाइम होता है उसमें शेयर में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी न्यूज़। तो 28 जून 2024 की ये न्यूज़ निकल के आ रही है और यहाँ पर कंपनी की जो मीटिंग थी 28 तारीख को मीटिंग थी। तो इस मीटिंग में कंपनी ने डिसाइड करना था कि जो स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो रहेगा क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका जो रेशियो था वो फिक्स हो चुका था। पहली मीटिंग में कंपनी ने बता दिया कि जो स्टॉक स्प्लिट का रेशियो होगा 10 रुपये की फेस वैल्यू 2 रुपये की होती हुई नजर आएगी। मतलब एक शेयर का आपके 5 शेयर बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। मतलब होता क्या है कि जनरली होता क्या है कि कंपनी फर्स्ट मीटिंग में ये डिसाइड करती है कि सेकंड मीटिंग में कंपनी क्या डिसीजन ले सकती है स्टॉक स्प्लिट के ऊपर। यहाँ पर बट इस वाले शेयर में क्या देखा गया कि कंपनी ने फर्स्ट मीटिंग में ही बता दिया कि स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो अगर कंपनी रखेगी तो 2 रुपये का ही रखेगी। इसके अलावा और कोई इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। यहाँ पे सीधा सीधा पहले बता दिया था। तो जिसके चलते शेयर में इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली जितनी और शेयरों में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि कंपनी 2 रुपये की फेस वैल्यू करने जा रही है और उम्मीद करता हूँ ये शेयर और ज़्यादा मूवमेंट करेगा। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इसका जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट की जो अनाउंसमेंट है उसके लिए कंपनी लेती है 25 से 30 दिन। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसी कंपनी अनाउंसमेंट करती है वैसे ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँगा। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरी खबर की तरफ। तो ये दूसरे स्टॉक का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। यहाँ पर ये सिर्फ बीएससी में ट्रेड होता है। तो कोड आप नोट कर लीजिए। यहाँ से 4449 रुपये क्लोजिंग निकल के आ रही है। 28 जून 2024 की ये क्लोजिंग है। यहाँ पर इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल को हम कवर करेंगे क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और इसकी मूवमेंट क्या रह सकती है आने वाले टाइम में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 5724 करोड़ का, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का, बहुत अच्छा मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 4449 रुपये। पिछले एक साल का हाई लो देखेंगे तो 4560 रुपये का हाई है, 1596 रुपये का लो है। तो लगभग ये हाई के आसपास ही है, 100 रुपये नीचे वहाँ से। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 74 रुपये 30 पैसे। बुक वैल्यू है 380 रुपये के आसपास। आगे देखते हैं यहाँ पे रिटर्न। यहाँ पे देखिए जो कंपनी डिविडेंड देती है वो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करती रहती है। मेन इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब आरओसी काफ़ी ज़्यादा शानदार है इसका, 21 साढ़े 21%। और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 25% के आसपास। जैसे कि मैं हर वीडियो में जब भी एनालिस करता हूँ फंडामेंटल को, तो मैं इसमें बताता हूँ 20% से ऊपर जिसका भी आरओसी है या आरओई है तो उसका बहुत अच्छा कंसिडरेशन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। यहाँ पर टोटल कंपनी के पास जो एसेट है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो देख लेते हैं। टोटल एसेट है कंपनी के पास 875 करोड़ के और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 319 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो निकल के आ रहा है 0.65% है। मतलब कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो ज़्यादा नहीं है। अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1.50 से ऊपर होता है तो इसको ख़राब स्थिति मानी जाती है। बेसिक फंडामेंटल के बाद जो हमें देखना होता है वो होता है होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है 53.5% के आसपास। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी चीज़ें छुपी होती है। अगर यहाँ पर मैं मान के चलूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 5% है या सिर्फ 10% है, इसको ख़राब स्थिति मानी जाती है। क्योंकि जब कंपनी के अंदर प्रमोटर ही नहीं होंगे तो स्टॉक चलेगा कैसे। तो यहाँ पर अगर 50-60% की होल्डिंग है तो एक अच्छा साइन है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। बट यहाँ पर आपको वो देखने को मिल रहा है कि चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, ये जो डाटा है पिछले 3 महीने में प्रमोटर ने क्या करा है। पिछले 3 महीने के अंदर यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नज़र आ रहा है 7.5% के आसपास। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7.5% जो होल्डिंग कम करी है वो ओपन मार्केट में सेलिंग करी है या फिर ये हैंड चेंज हुए, मतलब किसी बड़े फंड ने यहाँ पे एंट्री करी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक होल्डिंग है 29.5% के आसपास। यहाँ पे डीआई की एफआईज की होल्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एफआईज और डीआई भी एक्टिव है, तो एक सेफ शेयर मान सकते हैं इसको। एफआईज की होल्डिंग 9.5%, डीआई की होल्डिंग है 7.5%। और यहाँ पर देखिए चेंज इन एफआईज होल्डिंग, तो यहाँ पर 8.85% की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे चेंज इन डीआई होल्डिंग, यहाँ पर भी पिछले 3 महीने के अंदर डीआई ने भी होल्डिंग को बढ़ाया है।
तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए शेयर नजर आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ओपन मार्केट में सेलिंग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस स्टॉक ने क्या रिटर्न बना के दिए पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर अगर बात करें पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन के अंदर स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दी है 3.5% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम बात करें पिछले 1 महीने के अंदर, तो यहाँ पर पिछले 1 महीने में 40% की तेज़ी देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं ग्राफ जो बन रहा है कंटिन्यू ऊपर की तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें, पिछले 6 महीने के अंदर ये इसने 30% की रिटर्न बना के दी है, जो अभी हाल फिलहाल में ये एक तेज़ी देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस लेवल को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है ये स्टॉक, और काफ़ी ऊपर की मूवमेंट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 175% की रिटर्न बना के दी, 2840 रुपये शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की, जो लॉन्ग टर्म कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप हैरान रह जाएंगे, 7,370% की रिटर्न पिछले 5 साल में स्टॉक ने बना के दिया। तो कुल मिला के बोलूँ इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल मेरे को अच्छे नज़र आए, और रिटर्न के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है शेयर। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है 28 जून 2024 की ये न्यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ बीएससी के अंदर ट्रेड होता है। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो मीटिंग होने जा रही है 3 जुलाई 2024 को कंपनी मीटिंग करने जा रही है, और इस मीटिंग में कंपनी 2 बड़ी डिसीजन लेगी। पहला कि कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो है वो डिसाइड करेगी। जैसे कि स्टॉक का प्राइस 4400 रुपये के ऊपर चल रहा है और 10 रुपये फेस वैल्यू, तो मेरे को पूरी उम्मीद है ये स्टॉक का जो स्प्लिट होगा वो 1 रुपये की फेस वैल्यू भी हो सकती है और 2 रुपये की फेस वैल्यू। मेरे को इन दोनों के बीच में उम्मीद है कि 2 रुपये और 1 रुपये की फेस वैल्यू बनती हुई नज़र आएगी। अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पे करती हुई नज़र आती है कंपनी, तो यहाँ पर स्टॉक और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और दूसरा जो एक अच्छा साइन है कि बीएससी में ट्रेड होता है, ये एनएससी के अंदर भी ट्रेड होने जा रहा है। कंपनी इसके लिए भी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। यहाँ पर अप्रूवल के लिए यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा, और अगर ये एनएससी में शेयर आ जाता है, जो भी कोई शेयर बीएससी से एनएससी के अंदर एंटर होता है, उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये थी 2 बड़ी खबर। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक स्प्लिट और बोनस के शेयरों में ही ट्रेड करते हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोनस और स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी हुई सारी खबर को मैं कवर करता हूँ, और कंपनी के बेसिक फंडामेंटल क्या है और शेयर में क्या मूवमेंट आ सकती है वो भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।